हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम आपके लिए श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की अकाउंटेंसी की क्लासे लेकर आए हैं। तो क्लास 11th के लिए और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परचेज का। अब हम परचेज किसे कहते हैं? परचेज का मतलब होता है कि वो चीजें या वो आइटम जो मैं बेचने के पर्पज से लेता हूं। मैं अगर कोई भी चीज बेचने के पर्पज से ले रहा हूं तो मैं उसे परचेज का नाम देता हूं। इसमें गुड्स का नाम आता है। गुड्स का मतलब होता है परचेज। क्या कहता है? कहता है परचेज ऑफ ए गुड्स टू बी सोल्ड, मे बी कैश और क्रेडिट। आप इसे नकद में भी बेच सकते हो और उधार भी। ऐसी कोई भी चीज जो आप खरीद तो रहे हो लेकिन आपका मकसद क्या है? उसे रीसेल करना, दोबारा से बेचना। अब वो चाहे नकद में हो चाहे वो क्या हो, उधार। वो चीज आपकी क्या कहलाती है? परचेज। हम इसे बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। नाम ध्यान रखें, गुड्स नाम जरूर आता है। गुड्स आने की वजह से हम इस चीज को क्या नाम लिख देते हैं? परचेज नाम देते हैं। अब सपोज कीजिए आप माल खरीद के तो लिया है, आपके गोडाउन में माल आ गया, आपने चेकिंग की, नहीं पता चला माल तो डिफेक्टेड है या माल में कोई कमी निकल आई, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन उस माल को वापस भेजेंगे। जब आप उस माल को वापस भेज दें तो उस चीज को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी आपका माल अगर किसी भी वजह से वापसी चला जाता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो डिफेक्टेड भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा आ गया हो, या क्वांटिटी गलत है या क्वालिटी गलत है, आप किसी भी पर्पज से भेजते हो तो वो माल आपका क्या हो जाता है? परचेज रिटर्न। अब वो माल आपका जाता है या आता है? जाता है तो आउट, यानी बाहर गया। आ रहा है तो इन, तो क्या हुआ? जी हाँ, आउट, यानी कि आपके यहां से जा रहा है, आउट। तो हम इसे आउटवर्ड भी बोल देते हैं, आउटवर्ड। आउटवर्ड रिटर्न यानी कि बाहर गया। परचेज रिटर्न का अदर नाम रिटर्न आउटवर्ड। आउट माने बाहर जाना, आपने जो माल खरीदा था वो बाहर चला गया। तो हमारा नया टॉपिक जो है इस बार कुछ चीज का सेल का। जी सेल। अब सेल क्या होती है? सेल का मतलब होता है कि वो आइटम जो आपने परचेज तो करा था लेकिन किसके लिए? बेचने के लिए। तो जब आप उस गुड्स को बेचते हो, क्या करते हो? अपना जो गुड्स था, गुड्स मीन्स जो चीज आपने परचेज करी थी, लेकिन आपका परचेज करने का मतलब क्या था? उस चीज का सेल का। तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं? सेल। सेल दो तरह से हो सकती है, वो कैश में भी और क्रेडिट में। आप नकद में भी कर सकते हो और आप उधार में भी कर सकते हो। सेल करा और किसी वजह से वो माल डिफेक्टेड निकल आया, तो जब माल डिफेक्टेड निकल आया तो आप उस माल को क्या करोगे? वापसी लोगे। जिस तरह से जब आपने परचेज करा था तो आपका माल खराब निकला था तो आपने उसे वापसी करा था, अपने यहां से उसे वापसी दिया था। इसी तरह दूसरा आदमी भी अगर आपका माल सपोज कीजिए खराब निकल जाता है तो वो माल आपका भेज देगा। तो वो माल आपके पास आया, जब माल आपके पास आता है तो हम उस माल को क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। यानी कि आपने जो माल बेचा था वो माल आपके पास वापसी आ गया। वापसी का मतलब इन, आना, इन। तो इसे इनवर्ड भी बोलते हैं, इनवर्ड रिटर्न। इसका मतलब है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम जो हो गया वो क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। इन माने आना। आप इस चीज से ध्यान रखिए, इन आपके पास आ रहा है तो कौन सा वाला माल आएगा? जो आपने क्या करा होगा? सेल्स। आउट, अगर आप किसी माल को भेज रहे हैं तो आपका कौन सा वाला माल भेजेंगे? जो आपने क्या करा होगा? परचेज। इसका मतलब हो गया कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। इस बात से ध्यान रखिए कि रिटर्न इनवर्ड क्या है और रिटर्न आउटवर्ड। मोस्टली पेपरों के अंदर जो है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यूज करा जाता है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? स्टॉक। आप इसे इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है जब आप किसी भी माल को परचेज करते हो बेचने के पर्पज से और उस माल को बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 40 पीस परचेज करे, 40 पीस में से आपके जो है 30 पीस बिक गए। आप परचेज करके लाए 40 पीस, 40 पीस थे, आपने परचेज करे थे वो पीस, और इसमें से आपने 35 पीस या 30 पीस आपने क्या कर दिए? सोल्ड कर दी। अब आपके पास जो रिमेनिंग रह गए वो कितने रह गए? 5 पीसेस। जो 5 पीस आपके पास बचे हुए हैं आपके गोडाउन के अंदर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। यानी कि जो रिमेनिंग गुड्स अनसोल्ड है, बिना बिका हुआ है, वो चीज क्या कहलाती है? स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अभी हम 11th क्लास में तो स्टॉक का नाम यूज करा जाता है, जब आप 12th में चले जाएंगे तो इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं, नाम इन्वेंट्री यूज करा जाता है। तो जो माल बेचने से बच गया हो, अब ये माल आपके पास 5 पीस है, बाकी बचे हुए हैं, तो ये पीस आपको जो जो कहलाते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का मतलब है कि जब आपका साल या आपका एंड होता है
तो जो पीस बचते हैं आप उन पीसों को क्या बोल देते हो? क्लोजिंग स्टॉक। साल के लास्ट में स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आपके साल के लास्ट में जो माल बचा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। आपका साल खत्म हो गया, अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे? दोबारा से आपने चालू हो रहा बिजनेस। अब 1 जनवरी से सपोज कीजिए आपका बिजनेस चालू हो रहा था और 31 दिसंबर में आपका बिजनेस क्या हो गया था? एंड। तो 31 दिसंबर में आपके पास जो थे पुराना स्टॉक था 5। अब आप नए आ गए नए साल में, आपने सबसे पहले तो लिखा पुराना वाला जो आपके पास ओल्ड वाला माल था 5। अब आपने एक नए पीस और ले लिए, नई परचेज और कर ली। अब जो नई परचेज करी वो करी 12 पीसेस की परचेज। अब आपके पास जो टोटल पीस हो गए वो कितने हो गए? 17 पीस। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो ओल्ड वाला माल 1 जनवरी में रखा वो कौन सा वाला माल? ये वाला माल उठाकर आप यहां लाए और ये माल आपका क्या कहलाया? ओल्ड। तो आप इसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, यानी कि वो स्टॉक जो साल के बिगिनिंग में होता है। अगर साल के एंड में आपके पास कोई माल बचा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टॉक आप अगले साल उठा लेते हो और आप कहते हो भी पिछला इतना और नया माल और खरीदा, तो पिछला स्टॉक जो अगले साल आ जाता है ओल्ड वाला, हम उस स्टॉक को क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से स्टॉक दो हो गए, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है आपने सारा कारोबार करा, साल के लास्ट में जो माल आपके पास बच गया आप उस माल को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब आपका नया सेशन चालू होता है तो क्लोजिंग स्टॉक का माल आप आगे रख के नया माल परचेज करते हो, तो जो आपने माल आगे रखा तो वो आपका नए साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है।